So, most welcome to my channel, Tarot Talk by Anamika. And if you are new, welcome. And if you are already subscribed to my channel, I'm glad you are here. So, something very different is there regarding today's reading. आज की जो रीडिंग है वो अक्षय तृतीया पर है. कल अक्षय तृतीया है, जिसे कहीं पर आखा तीज भी बोलते हैं. सो आज की रीडिंग अक्षय तृतीया पर होगी. क्या आ रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दिस अक्षय तृतीया or after Akshaya Tritiya. Before that, I would like to share some downloads or share some significant thing which I am picking up. सबसे पहले तो okay, before I start, lot of blessings from me and my channel to my viewers on Akshaya Tritiya. May Lord Vishnu bless you with all your wish fulfillment. I'm so sorry. तो मुझे कुछ अंदेशा था ही, और वो इतने जल्दी हो भी गया. डिस्ट्रैक्शंस. ओके. Actually, I'm shooting this video. Blessings. तो यहाँ पर कोई आपकी blessings रोक रहा है. Somebody is creating blockages in the blessings which are coming on your way. ये एक significant thing है. तो खैर कोई बात नहीं, जारी रखते हैं. तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिसका क्षय ना हो, आप वो मैनिफेस्ट करें इस अक्षय तृतीया पे, जिसका क्षय ना हो. क्षय मतलब जो कभी ख़त्म ना होने वाला. अक्षय मतलब क्या, जो कभी ख़त्म नहीं होता. एंड 3 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. जब मैं ये रीडिंग बनाने के लिए पूरा सेट कर रही थी, समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैपन. जो डायस हैं, इन डायस में से एक डायस गिरा, और गिरने के बाद जब वो रुका तो वो 3 पर ही रुका. तो इस तरीके से रीडिंग के पहले ही कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं, जो हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि येस, योर इंटेंशन एंड योर रीडिंग इज़ ऑथेंटिक. तो आई वाज सेइंग कि अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो. तो आप ईश्वर से इस दिन वो मांगिए जो कभी ख़त्म ना हो. देखिए, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनका तो कोई भरोसा नहीं है. मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती ही ख़त्म होने के लिए हैं. बट वो चीज़ें मांगिए जो कभी, जैसे बोला जाता है ना कि कोई ज्ञान आपसे छीन नहीं सकता, खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपकी शांति कोई आपसे छीन नहीं सकता. तो हमारे शास्त्रों में जो बोला गया है, जिनको महत्व दिया गया है, जिनको आज हमने, जो आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ एक लिटरल चीज़ें रह गई हैं, सिर्फ एक ज्ञान देने वाली बातें रह गई हैं, उसको साधने वाली बात नहीं रह गई है. तो लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड बड़े बुज़ुर्गों से, या जिन्होंने ज़िंदगी का तजुर्बा लिया है, उनसे यदि आप इंटरैक्ट होंगे, या उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस लेंगे, या उनकी ज़िंदगी की स्टोरी से जब गुज़रेंगे, आप उनसे पूछेंगे,
तो आपको यही एक निष्कर्ष के तौर पर यही निकल कर आता है कि जीवन में मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वर्ल्डली प्लेजर जो हैं वो बहुत क्षणिक होते हैं, बहुत क्षणिक। और इन क्षणिक प्लेजर के पीछे भागते भागते हम अपने आप को कितना, एक और चीज़ सिग्निफिकेंट थी कि जो डायस गिरा 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस अक्षय तृतीया पर आप ये भी प्रे कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में जिनका पतन हुआ हो या जिस भी चीज़ों में कमी आई हो, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है, बट मैं रीडिंग शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे शास्त्र ज़्यादातर हम लक्ष्मी को सिर्फ लक्ष्मी माँ को सिर्फ, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो 8 तरह की लक्ष्मियाँ होती हैं। हमारे शास्त्रों में 8 तरह की लक्ष्मियों का वर्णन है। यानी सिर्फ लक्ष्मी को हम धन से नहीं काउंट करते, जैसे विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, तो ये अलग अलग तरह की लक्ष्मी हैं। 8 तरह की लक्ष्मी हैं। इन 8 तरह की लक्ष्मी जिसके पास हो वो संपूर्ण माना जाता है, वो पूर्ण माना जाता है। यदि आपके पास पैसा है पर हेल्थ नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। यदि आपके पास पैसा है, हेल्थ है, लेकिन शांति नहीं है तो भी आप खुश नहीं रह सकते। यदि आपके पास पैसा है, धन है, स्वास्थ्य है, लेकिन आप जीवन में अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते तो आप खुश नहीं रह सकते। तो इन 8 तरह की लक्ष्मियों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। सिर्फ लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता। तीन नंबर जो एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन मुझे मिला, जो मैंने आपको बताया कि 3 नंबर जेमिनाई है, और अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट पोजीशन जो चेंज होने वाली है, दैट इज़ जेमिनाई में होने वाली है। जो गुरु हैं वो अतिचारी होके मिथुन राशि में आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट प्लैनेटरी चेंज है। तो मई में ये होने वाला है। तो इस अक्षय तृतीया से जब गुरु मिथुन में आएंगे, इस समय कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने के चांसेस हैं। इससे पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, हम देख लेते हैं अक्षय तृतीया में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं या आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। जो देखिए, मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रार्थना, किसी चीज़ को मांगना, किसी चीज़ अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाना। ये ज़्यादातर लोग चीज़ नहीं जानते हैं। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, बट वो हमारे जीवन में फलीभूत नहीं होती है ना। तो उसके लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि हम कोई भी चीज़, एक छोटी सी चीज़ भी, अगर आप कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट भी ख़रीदते हैं मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा होता है, सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन होती हैं। या तो एक गाइड बुक रहती है उस प्रोडक्ट की, या उस प्रोडक्ट की एक डिटेल उस प्रोडक्ट पर चिपका रहता है, स्लिप। उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के पहले आप वो सारी डिटेल्स पढ़ते हैं। बट ताज्जुब की बात यह है कि ईश्वर ने जो हमें बनाया है, हम कभी अपने आप को नहीं पढ़ते, हम कभी अपने आप के अंदर नहीं झांकते, हम कभी अपने आप के अंदर खोजने की कोशिश नहीं करते कि ये जो ईश्वर ने हमें बनाया है, इसके डिटेल्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। समझ रहे हैं? एंड यदि आप अपने ऊपर काम करके, अपने आप को जान के, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप
कि अपने आप पर मंथन करेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा कि एक्चुअली में आपको क्या मैनिफेस्ट करना है और किस तरीके मैनिफेस्ट करना है, क्या मांगना है और किस तरीके से मांगना है। ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टिप मैंने आपको आज दी है, जिसको पाने के लिए आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप में उतरिए और इसका उत्तर आपको साफ साफ अपने अंदर ही मिलेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी प्रेडिक्टर आपको आपके अंदर नहीं उतर सकता आपसे अच्छा। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। पहले मैं कुछ डाइस रीडिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। सो what is coming in, what significant is there on this अक्षय तृतीया। इस अक्षय तृतीया पर क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। इस अक्षय तृतीया पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या आने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नंबर 4 इज सिग्निफिकेंट। आप कोई घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये मांग सकते हैं आप कर्क राशि के हो सकते हैं, आप अप्रैल मंथ बॉर्न हो सकते हैं, आप तुला राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, अपने जीवन में बैलेंस मांग सकते हैं, संतुलन मांग सकते हैं। अभी जो पिछले दिनों में जब से शनि राहु की युति चल रही है, आप सब लोग अपने जीवन में उतार चढ़ाव और थोड़ा सा कोलाहल और सब जगह अफरा तफरी मची हुई है। वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम सब देख ही रहे हैं। तो देश काल परिस्थिति में जब इतना भूचाल मचा हुआ है, तो हम भी कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड हैं। तो हम कैसे पीछे छूट जाएंगे, हमारी लाइफ कैसे पीछे छूट जाएगी। तो आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा होगा। तो हो सकता है कुछ लोग बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग संतुलन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग हिम्मत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकत, करेज। ओके, और देख लेते हैं। इस अक्षय तृतीया पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। इस अक्षय तृतीया पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। इस अक्षय तृतीया पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, नंबर 2, अभी लेटेस्ट न्यू मून जो है वो टॉरस में गया, तो मनी मैं ओ माय गॉड, 2 की एनर्जी है। देखिए, टॉरस एंड टॉरस, तो यहाँ पर 2 की एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं ओके, ओके, कार्ड्स बहुत दिनों से मैंने अपना शिव और एप्पल डेक, माय फेवरेट, कुछ इंपॉर्टेंट स्थितियाँ जो होती हैं उसमें मैं ये कार्ड ज़रूर निकालती हूँ। तो आई एम टेकिंग आउट कार्ड फ्रॉम माय फेवरेट शिव और एप्पल डेक फॉर अक्षय तृतीया। ओके, ओ माय गॉड,
कार्ड ऐसा उड़ के गया उधर पे। Okay, I will take this card. इससे पहले मैं एक कार्ड लूँ, आई वॉज मेरे दिमाग में कुछ था और तभी ये कार्ड निकला है। ओके, तो यहाँ पर what I'm angel number 122 is very significant. 122 angel number 122 is significant. 444 is significant. आप angel number 555 देख रहे हो सकते हैं, 111 देख रहे हो सकते हैं, 1111 देख रहे हो सकते हैं। हो सकता है आप इन एंजल नंबर को इनकाउंटर कर रहे हैं। मुझे 7271 ये एंजल नंबर भी दिख रहा था, जो वो स्पिरिचुअल बिगनिंग को, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो आप 77 भी हो सकता है इनकाउंटर कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में कुछ नई बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है। एक और चीज़ मैंने जो देखा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, अभी जो लेटेस्ट में न्यू मून किया उसमें किसी ने कुछ सैक्रिफाइस किया है, यानी किसी जानवर की बलि दी गई है। ये चीज़ भी मुझे सिंबल दिख रहे थे। ये भी मुझे आई वॉज पिकिंग अप टुडे कि आप लड़ने की आपकी मंशा लड़ने की नहीं होगी, बट लोग सामने से आके आपसे लड़ेंगे। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल। ओके, some of you might be feeling lost, dizzy, lazy, थोड़ी सी रेस्टलेसनेस सी है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, इस तरह की एनर्जीज भी हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने आप जो कार्ड्स आए हैं वो मैं बताती हूँ कि अक्षय तृतीया पे क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर है कि अगर आप किसी बोझ के तले हैं तो आप ईश्वर से मांग सकते हैं कि इस बोझ को ख़त्म कर दिया जाए। ये बोझ आपके आप इस बोझ को रिलीज़ कर पाएँ अपने जीवन से। यू आर टेकिंग टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है साफ साफ, से नो। कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है और किसी को यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है कि किसी ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और आप चीज़ों को मानते गए, एक्सेप्ट करते गए, हाँ 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 बोलते गए एंड हद हो गई। और अब ईश्वर भी नो कह रहा है, बस बहुत हुआ। कार्मिक लोगों ने अपना जो कार्मिक जहरीले लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब हो सकता है यही जहरीले लोग इस पोस्चर में होंगे, आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं। दूसरा कार्ड जो यहाँ पर है वो है नंदी का। अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसुएट्स एंड पेशेंस। तो मैंने अभी बोला था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड स्पिरिचुअल बिगनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप गाय को रोटी खिलाइए। आप नंदी को, यहाँ पर अभी मंगल की एनर्जी भी आई थी, तो आपको बोला जा रहा है कि आप मंगलवार को नंदी को गुड़ खिलाइए। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे क्या बोल रही थी कि जो
हमें क्या मांगना चाहिए और किस तरीके से मांगना चाहिए वो हमें अपने अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि यू हैव टू गो विद इन, स्पिरिचुअलिटी में आप जाइए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप घंटों घंटों पूजा करें और बिल्कुल भगवान के सामने बैठे ही रहें, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है टू अलाइन योर सेल्फ विद द यूनिवर्स एंड टू द हायर, टू योर हायर सेल्फ एंड टू योर ईस्ट, योर स्पिरिट गाइड, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्शन में आना, उनसे अलाइंड होना। वो आपको बताएंगे कि आपको आपके लिए क्या अच्छा है। तो दिस इज द information or message I am getting here on Akshaya Tritiya. The law of karma, reaping what you sow. The universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. तो देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। वो जो समय होता है ना, समय का पहिया भी बोल सकते हैं, और समय ऐसा रेत रेत सा बहता है, मुझे नहीं मालूम इसका क्या नाम है, बट आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो और ये हाथ देख रहे हैं आप, ये ईश्वर का हाथ है, और ये कार्ड ये कह रहा है कर्मा रिटर्न्स। तो इस अक्षय तृतीया पर जिसने भी आपके साथ जो भी गलत किया था, अब समय का पहिया बदल गया है, चेंज हो रहा है। मुझे ये शंकर जी का डमरू भी दिख रहा है, मुझे ये शंकर जी का डमरू भी दिख रहा है। तो वो लोग जिन्होंने अपने एडिक्शंस की, अपने शैडो साइड की, अपने नेगेटिव साइड्स की अति की, अब उस अति का कॉन्सिक्वेंसेस ये देखेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो हमको ऐसा लगता है कि हमने जो किया वो हमने झाड़ लिया, नहीं। यदि आप अपने हाथ को भी रब करते हैं ना, और एनर्जी जो क्रिएट होती है वो भी वाइब्रेट होके एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जाती है, और वो एनर्जी शिफ्ट होके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज लाती है, करती है। तो आपका जो एक्शन था वो तो इतना हाई लेवल पर था कि उसके रिएक्शंस तो आपको झेलना ही पड़ेंगे। तो ये 3 मैसेजेस थे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फ्रॉम शिव ओरेकल डेक। और अब देख लेते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर आप क्या आ रहा है आपके लिए। मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि एक मैसेज ये भी है, जो सिंबल मुझे चैनल हो रहा है अभी, कि ज़रूरी नहीं, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास अभी सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हों, कम होंगी, बट छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर, यानी वो कहते हैं ना, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ज़रूरी नहीं कि आपको कहना चाहिए सुख सिर्फ एसी में और 5 स्टार होटल में ही मिलेगा। हो सकता है आपके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं हो, बट जो छोटी छोटी चीज़ें आपके पास अभी हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके, उनका बेस्ट यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी से जो आप क्रिएट कर रहे हो, उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आने वाले दिनों में। उसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे नहीं मालूम किसके लिए मैसेज है, बट ये मैसेज आया, मुझे चैनल हुआ तो मैंने दिया। ओके, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दिस अक्षय तृतीया।
ये मैं एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। हाय, दिस इज़ अनामिका, अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, HPP हीलर। तो यदि आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 7869769502। मैं कभी भी अपनी तरफ से किसी को भी अप्रोच नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। आप सिर्फ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ, आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई आपको ऑफ़र दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई आपको दे रहा है या कोई आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, ओके, तो प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, इट विल बी टेकन। और एक चीज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी भी यहाँ पर आए और आपको वो उचित मार्गदर्शन मिले जो आप ढूंढ रहे हैं। और मैं एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा नहीं है। एक और जो चीज़ मैं पिक कर रही थी आज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ यू एंड योर सराउंडिंग्स। what is coming for my collectives on this section। एक कार्ड आ गया, ओके। यहाँ पर सेलिब्रेशन की वाइब्स है, यूनियन की वाइब्स है, ओके। तो इफ़ यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन भी यहाँ पर है, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो यदि इफ़ यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन, इंट्यूटिवली आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ सकता है, मे बी सम हिडन थिंग्स विल बी रिवील्ड टू यू, जो कुछ राज आपके सामने आएंगे, कुछ लोग ऐसे आपके सामने आएंगे जो अभी तक छुपे हुए थे, जो अभी तक पर्दे के पीछे थे। कुछ ऐसे सडन मोमेंट्स भी आपके सामने आ सकते हैं जो आपके लिए खुशी का मौका लेकर आ रहे हैं, ओके। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है कि जिन्होंने पहली चीज़ तो एक बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि जो सीक्रेटिव लोग थे, जो हो सकता है आपकी एनर्जी चुरा रहे थे, आपका पैसा चुरा रहे थे, अब वो ये नहीं कर पाएंगे।
अक्षय पात्र बोलते हैं जो, तो इस अक्षय तृतीया में आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए क्या अक्षय पात्र मतलब क्या होता है, वह पात्र जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। और पात्र में कभी भी छेद नहीं होना चाहिए। यदि पात्र में छेद रहता है तो आप भरते जाते हो और नीचे से कोई चुराता रहता है। तो यदि आपके घर में ये सिचुएशन थी कि आप अपनी एनर्जी, अपने खून पसीने की कमाई से वो पात्र भर रहे थे और लोग उसमें से कोई चुरा रहा था, कोई आपको धोखा दे के ले जा रहा था, कोई आपको चीटिंग करके ले जा रहा था, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही है और ये जो लोग भी थे ये अब बर्डन में आ रहे हैं और आपका पात्र भरता जाएगा और ये बर्डन में जाते जाएंगे। समथिंग इज कमिंग इन टू कम्प्लीशन। मैंने बोला ना कि अब जो भी ये एनर्जी का, पैसे का, अबंडेंस का को सक करने का जो एक साइकिल चल रही थी, ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ निकल के आ रही है कि इसके देखिए अभी जो समय चल रहा है, अभी शनि जो हैं वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। तो ये अभी पिशाच योग भी चल रहा है जो शनि राहु की युति चल रही है। इसमें सब कुछ क्लियर अच्छा ही अच्छा होगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। कोई बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर आपको उकसा सकता है, कुछ कहना चाहिए कुछ नेगेटिव हो सकता है। सम पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर विथ, हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी भी सेंड कर सकता है। तो अभी मैं आपको when I was sitting in the previous reading also, किसी को सर्दी है यहाँ पर, आई डोंट नो, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, किसी को सर्दी हो रखी है। आई एम प्लीज यूनिवर्स कट द कॉर्ड, 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 कट द कॉर्ड। तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। मैंने क्या बोला था, आरोग्य लक्ष्मी को भी आवाहन कीजिएगा कल, ताकि आपका स्वास्थ्य अक्षय रहे, यानी अच्छा रहे, आपके स्वास्थ्य का क्षय ना हो। यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके पास कोई लव प्रपोजल लेकर आ रहा है स्ट्रैटेजिकली, और आप उस स्ट्रैटेजी को समझ जाओगे एंड यू आर गोइंग टू कट ऑफ दैट एंड यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दैट प्रपोजल। यदि कोई, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और कोई वो व्यक्ति आपके साथ स्ट्रैटेजी के साथ डील कर रहा है, कट ऑफ। रिलेशनशिप में इमोशंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए,
ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी है, सिर्फ एक वर्ड स्ट्रैटेजी है, नो, से नो। आया था ना कार्ड, से नो, से नो। Maybe some of the divine feminines are sitting in the energy of Queen of Sword. You are very intelligent. आप दिमाग के बहुत तेज़ हैं। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, बट आप दिमाग के बहुत तेज़ हैं। और लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके मैनिपुलेशन, उनकी स्ट्रैटेजीज आपको समझ में नहीं आ रही, बट यू नो एवरीथिंग। आई एम 101% करेक्ट। आई एम 101% करेक्ट। और आप भी बिल्कुल बिल्कुल अपने आप के लिए आप शाबाशी देंगे जब आप ये मोड ऑफ एक्शन लेंगे, क्योंकि आपका डिसीजन बिल्कुल सही साबित होगा कि इस मैनिपुलेटर से, इस स्ट्रैटेजी